और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बता दें कि एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को लगा है। छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा। मेयर विक्रम अहाके आज बीजेपी में शामिल। सीएम हाउस में अहाके बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा। मेयर विक्रम अहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं और लगातार कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में एक और बड़ा झटका आज कांग्रेस को कमलनाथ को लगा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को एक और बड़ा झटका लगा। छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा। मेयर विक्रम अहाके आज बीजेपी में शामिल हुए। बता दें कि सीएम हाउस में अहाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दल बदल की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। लगातार एक के बाद एक कई दिग्गज नेता, बड़े चेहरे कांग्रेस के जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और एक और बड़ा झटका आज लगा है कांग्रेस को, जहां छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा है। मेयर विक्रम अहाके आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम हाउस में अहाके बीजेपी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस का गढ़ है और यहां से ऐसे में एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, जब भी कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब एक और बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश भाई का निधन से उन्हें बेईमान गद्दार आदिवासियों को किसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज भी मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में हो जाएंगे। इस अवसर पर सभापति वो भी जाएंगे, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय पुष्पलता शर्मा जी और हम लोगों ने भाजपा की सदस्यता दलोत्तम मिश्रा जी, दिल्ली है माननीय कैलाश जी, अभी वर्तमान कार्य से चुनाव में लगे हैं, सब लोग मिले हैं तो सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा कर। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा के मेयर ने बीजेपी का दामन थामा है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक और बड़ा झटका छिंदवाड़ा में कांग्रेस को लगा है। मेयर ने बीजेपी का दामन थामा है। एक के बाद एक झटके कांग्रेस को छिंदवाड़ा से लग रहे हैं। देखिए, आज फिर छिंदवाड़ा से कांग्रेस को न केवल तगड़ा झटका लगा है, बल्कि कांग्रेस की हालत छिंदवाड़ा में अब बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में आ गई है। आज वहां के मेयर, जो कि कल रात से ही भोपाल में डेरा डाले हुए थे, विक्रम अहाके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। इस मौके पे संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद थे। और पिछले ही दिनों 7 कांग्रेस पार्षदों ने, छिंदवाड़ा के 7 कांग्रेस पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और ये सब उस वक्त हो रहा है जबकि कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं, उनका 3 दिवसीय दौरा था। उसके बाद लगातार छिंदवाड़ा में वैसे ही पहले से ही कांग्रेस में भगदड़ मची थी। पिछले दिनों 1500 से ज्यादा कांग्रेसी छिंदवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, जिनमें 700 कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेता पांढुरना से थे। तो आज फिर कांग्रेस को
छिंदवाड़ा से बड़ा झटका लगा है। 7 कांग्रेस पार्षदों के बाद अब विक्रम आहाके जो कांग्रेस के छिंदवाड़ा के मेयर थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन किया है। और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा क्षेत्र में 7 विधायक आते हैं, 7 विधानसभा सीटें आती हैं। और पिछले ही दिनों अमरवाड़ा के विधायक जो कमलेश शाह थे, जिनका आदिवासी बेल्ट में काफी जनाधार है, वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस इस बार कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा को ढहाने की तैयारी में है और नकुल नाथ को चुनाव जीतने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो उसमें से सिर्फ 1 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस के पास है। अब छिंदवाड़ा में भी ऐसी स्थिति बन रखी है। इसके पहले देखिए तो नकुलनाथ ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन ठोस रणनीति की जरूरत कांग्रेस को है छिंदवाड़ा के लिए। देखिए, बिल्कुल नकुलनाथ ने नामांकन भरते वक्त अच्छा खासा नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन किया था। वहां रैली निकाली थी। इस रैली में उनके पिता और छिंदवाड़ा के लंबे समय से सांसद रहे कमलनाथ भी शामिल थे। हालांकि जो छिंदवाड़ा पूरे मामले की शुरुआत पिछले दिनों हुई थी, जब कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की खबर थी, लेकिन कमलनाथ तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए। उनके बड़ी संख्या में समर्थक, जिसमें कि आज विक्रम आहाके ने, जो मेयर हैं छिंदवाड़ा के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 7 कांग्रेस के पार्षदों ने ज्वाइन की। सैयद जाफर जो उनके खास नेता माने जाते थे, उन्होंने की। दीपक सक्सेना कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। कमलेश शाह जो कि अमरवाड़ा से विधायक के थे कांग्रेस के, वे छोड़ चुके हैं। यानी छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगाई है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट में इस तरह लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ, जब इतने सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और आज जो छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके ने उसी क्रम को और आगे बढ़ाया और अभी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में भी छिंदवाड़ा से कई महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।